अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का मैच मुल्तान सुल्तान्स ने बड़ी आसानी से कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया एंड आई हैव टू एक्सेप्ट कि जिस तरह मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इस मुल्तानी साइड से उससे बहुत बेहतर ये परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब प्रीव्यू में मैंने बात की थी कि शायद हमें ये ऑसीज जो हैं ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते नज़र आएंगे पाकिस्तान के अंदर। लाइक स्टीव स्मिथ की कुछ मतलब मैंने सोचा नहीं था वो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे। उनकी फिटनेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, काफ़ी हेल्दी हो गए पहले से वो। और पीटर सिडल इन कंडीशंस में वो ऑस्ट्रेलिया वाली बॉलिंग रेप्लिकेट कर पाएंगे। उसके बाद एस्टन टर्नर, जॉश फिलिपी, तो मैंने इतना बेहतर एक्सपेक्ट किया नहीं था। लेकिन आई हैव टू एक्सेप्ट कि उन्होंने बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत बेहतर खेला। तो अब कल मेरा एग्ज़ाम है और आज की वीडियो मैंने सोचा कि भाई जल्दी से वीडियो बनानी चाहिए और कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहता था जो कि बहुत ज़रूरी मुझे लग रही थी। और कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। तो मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं सऊद शकील के ऊपर कि उन्होंने आज इतना एक ब्रेव डिसीजन लिया कि जिसने मुझे बहुत इंप्रेस किया। खुद मतलब वो ओपनर खेलते हैं, पिछले साल भी उन्होंने पूरा सीज़न ओपन खेला, अच्छी डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी। पहले भी उन्होंने जो पहले 3 मैचेस खेले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, उन्होंने ओपन किया और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सऊद शकील। मतलब डिसेंट परफॉर्म कर रहे थे, नॉट टू गुड बट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस करके ख्वाजा नाफे को ओपन भेजा। हम कल यही बात कर रहे थे कि वाई मोहम्मद रिजवान इज़ बीइंग टू लाइक स्टबर्न, कि वो ये चीज़ें क्यों ये स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे। अब्दुल्ला फजल जैसा इतना टैलेंटेड बैट्समैन उनके पास है, वो उसको मिडल ऑर्डर में खिला रहे हैं और वो एक नेचुरल ओपनर है और अच्छा ओपनर है। उसको अगर उसकी जगह खा के बैठे हुए हैं, हम लाइक लिटरली तंग आ गए हैं ये इन कुछ प्लेयर्स से, कुछ मखसूस तबके के प्लेयर्स से। और मतलब हम नहीं चाहते कि हम उनको इस तरह देखें। वो खुद लाइक कहते हैं कि वो खुद अपनी जगह मल के बैठे हुए हैं और वो किसी को मौका नहीं दे रहे। तो हम कल यही बात कर रहे थे और आज लाइक सऊद शकील ने कितना अच्छा डिसीजन लेके, ही वॉज वेरी इंप्रेसिव। मतलब उसके बाद ख्वाजा नाफे जब आए तो उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई, तो मुझे तो मतलब अच्छा लग रहा था ख्वाजा नाफे को बैट करते हुए ओपन पे। लेकिन वहाँ पे फिर एक नवाज की अनप्लेएबल डिलीवरी और वो आउट हुए। लेकिन स्टिल अगर उन्होंने ख्वाजा नाफे ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 7 गेंदों पे 12 किया, लेकिन एक डिसीजन उन्होंने एटलीस्ट सऊद शकील ने लिया एंड आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। तो दूसरी बात जो मैंने करनी थी दैट वाज कि आज जब मैं अभी मुल्तान सुल्तान से चेज़ के स्टार्ट किया, तो जिस तरह मैं स्टीव स्मिथ को बैटिंग करते देख रहा था, हर ओवर के अंदर वो 4-5 बाउंड्रीज लगा रहे थे। तो उनकी बैटिंग देख के द मोर आई वॉच दैट गाय प्ले ना, तो उतना ही ज़्यादा मुझे दुख होता है और उतना ही ज़्यादा मुझे गुस्सा चढ़ता है कि भाई हमारे प्लेयर्स ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद शान मसूद बैटिंग पे आए, उन्होंने जिस तरह इनिंग्स को बिल्ड किया, मतलब उन्होंने हिट्स लगाई, उन्होंने सब कुछ किया। तो मतलब मुझे दुख हो रहा था कि यार हम अपने जो हमारे कुछ लाइक ये भी टी ट्वेंटी के तो प्लेयर्स नहीं है नेचुरली, ये टेस्ट खेले हैं, ओडीआई चलो खेले हैं, लेकिन हमने कभी भी इनको टी20 से ऐसा एफिलिएट नहीं किया। बट दे हैव इम्प्रूव्ड लॉट। मतलब वो टाइम के साथ उन्होंने अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज किया और वो जिस तरह एफर्टलेसली लाइक गैप में खेल रहे हैं, पावर हिटिंग कर रहे हैं, स्लॉगिंग कर रहे हैं, हर तरह की शॉट्स कर रहे हैं। तो हमारे कुछ प्लेयर्स ने अभी तक, जिस तरह हमारे सो कॉल्ड किंग बाबर आजम, उन्होंने अभी तक ये चीज़ें क्यों नहीं डेवलप की। और सिर्फ बाबर आजम नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको लाइक ये क्रिटिसिज्म बनता है। इवन आज साउथ शकील जिस तरह मतलब हमने खेलते देखा है, वो भी बहुत, उनके पास लाइक 360 डिग्री प्लेयर बन गए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा शॉट्स हैं। वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हैं, कवर्स पे खेलते हैं, सामने खेलते हैं, उनके पास स्वीप है, स्लॉग कर लेते हैं, रैम शॉट, वो मतलब स्विच हिट, वो सब कुछ कर लेते हैं। तो आई थिंक बहुत इंप्रेस किया सऊद शकील। अगर हम मैच की बात करें आज, तो मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत के पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स को बैटिंग पे दावत दी। उसके बाद डिसेंट मतलब पहले ओवर के अंदर बाउंड्रीज लगाई, ख्वाजा नाफे ने छिक्का लगाया, फिर चौका लगाया नाज को। और एक अच्छी कैप्टनसी हमें शायद एस्टन टर्नर की तरफ से देखने को मिली कि उन्होंने दोनों तरफ से स्पिन इंट्रोड्यूस कराई, खुद आए, मोहम्मद नवाज को बुलाया और उस पर स्टिक किया। फिर उन्होंने वहाँ पे फिर ख्वाजा नाफे आउट हुए, शामिल हुसैन आउट हुए और फिर सऊद शकील आए। अब सऊद शकील वहाँ पे इनिंग चला रहे थे, बॉल थोड़ा सा फंस रहा था स्पिनर्स का, इतना आसान नहीं था वहाँ बैटिंग करना। लेकिन हमने फिर देखा कि सऊद शकील रन भी कर रहे थे। हसन नवाज अगेन, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी शॉट्स मारी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें स्ट्रगल करते नजर आए 22 गेंदों पे 20। और उसको फिर समीर मिन्हास ने वो जो स्टंप किया, वो मतलब जॉश फिलिपी का एक बहुत बेहतरीन स्टंप था। किसी ने ऐसे अपील नहीं की थी, इवन जॉश फिलिप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन वो स्टंप लाइक वो कंट्रोवर्शियल भी आप कह सकते हो सकता है, 50-50 था कि वो आउट नॉट आउट, वो बड़ा एक क्लोज कॉल थी। उसके बाद फिर रिली रूसो भी स्पिनर आउट हो गए, फिर बेवन जैकब्स
जो हैं उन्होंने एंड पे आके एक अच्छी इनिंग्स खेल के लास्ट 2-3 ओवर्स में हिटिंग करके तो उन्होंने एक डिसेंट स्कोर पे पहुंचा दिया था। उनके साथ अहमद दानियाल थे जिन्होंने स्कोर किया था 9 गेंदों पे 22 किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो इंजरी उनको हो गई, हैमस्ट्रिंग, उनका शायद सीजन खत्म हो गया। एक मेजर ब्लो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो अगर हम बैटिंग की बात करें तो इट वाज डिसेंट बैटिंग, मतलब नॉट टू एक्सेप्शनल, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के स्पिनर्स ने एस्टन टर्नर, मोहम्मद नवाज और अरफात मिन्हास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एस्टन टर्नर 3 ओवर में 16 रन 1 विकेट, मोहम्मद नवाज 4 ओवर 30 3 विकेटें, पीटर सिडल थोड़े से एक्सपेंसिव गए हैं 3 ओवर 40 रन। लेकिन वो जब थोड़ा सा डिफेंसिव बॉलिंग करते हैं यॉर्कर्स तो अच्छे यॉर्कर्स करते हैं, लेकिन आज फिर उसके बाद उन्होंने अहमद दानियाल ने उनको छिक्का लगाया, बेवन जैकब्स ने उनको मतलब चार्ज किया सेकंड लास्ट ओवर में। मोहम्मद इस्माइल आज सिर्फ एक ही ओवर करवाया उनसे और वो पावर प्ले का आखिरी ओवर था, 1 ओवर में 10 रन। फैसल अकरम थोड़े से आप कह लें कि डिसअपॉइंटिंग गए हैं, 3 ओवर 31 रन, लेकिन उन्होंने कोई इतनी अच्छी खास बॉलिंग की नहीं है। मतलब ठीक है, इतना तो स्कोर भी नहीं पड़ा, 10 की इकॉनमी डिसेंट होती है, मतलब आजकल की जिस तरह की क्रिकेट है हम इसको ठीक कह सकते हैं, लेकिन अच्छा स्कोर तो पड़ा है, खैर विकेट नहीं ली लेकिन गंदी बॉलिंग की थी। अरफात मिन्हास 4 ओवर 14 रन 2 विकेटें, तो अगर इस पिच के ऊपर ये स्पिनर्स कर रहे हैं तो फैसल अकरम को भी अच्छा करना चाहिए था। और एंड पे फिर वसीम जूनियर से वो आखिरी 18th ओवर और 20th ओवर कराया तो 2 ओवर में 22 रन। तो अरफात मिन्हास ने सोफा काफ़ी इंप्रेस किया, दोनों भाई, दोनों तो भाई अरफात मिन्हास और शमीन मिन्हास दोनों ही बहुत अच्छा हमें खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फिर जब मुल्तान सुल्तान्स की बारी आई तो उन्होंने पावर प्ले में गेम साइड पे कर दी थी, मतलब 168 उन्होंने चेस करना था और स्टीव स्मिथ और फरहान ने जिस तरह स्टार्ट किया था इट वाज अमेजिंग, मतलब दोनों ही आप कह लें कि 10-11 गेंदों पे 30-30 रन कर चुके थे। साहिबजादा फरहान 14 गेंदों पे 32 करके मतलब 228 का स्ट्राइक रेट है, और वो फिर आप कह लें कि वो अल्जारी जोसेफ तो लास्ट ओवर करने आए पावर प्ले का, तो एक उन्होंने एक लेजी सी शॉट खेली और वो आउट हो गए, मतलब उन्होंने कैच उठा दिया था। स्टीव स्मिथ अगेन 7 चौके 1 छक्के 34 बॉल्स पे 53 रन। एंड पे जाके थोड़ा सा फंस गए थे, उस्मान तारिक ने उनको थोड़ा सा फंसा लिया था, लेकिन उन्होंने जिस तरह अबरार को दोनों ने चार्ज किया, फरहान और वो, पहले 2 अबरार के ओवर जो थे उसमें लाइक अबरार को काफ़ी अच्छी खासी कुट पड़ गई थी। फिर जॉर्ज फिलिप भी आए, उन्होंने भी मतलब एक डिसेंट मतलब स्टार्ट किया, फिर 15 गेंदों पे 18 रन। उस्मान तारिक ने मिडल में ज़रा दोनों को फंसा लिया था तो फिर थोड़ा सा इनका स्ट्राइक रेट कम हो गया। शान मसूद ने फिर काफ़ी इंप्रेस किया, लास्ट मैच में भी उन्होंने, मतलब उससे पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ भी उन्होंने मतलब स्टार्ट थोड़ा सा वीक था लेकिन अच्छा कम किया। उसके बाद फिर लाहौर के अगेंस्ट भी उन्होंने अनबीटन 50 खेली और आज भी 30 बॉल्स पे 46 नॉट आउट, 2 चौके 2 छक्के, 153 का स्ट्राइक रेट। तो हमें अब लाइक वी नीड सच प्लेयर्स जो कि ओडीआई के अंदर भी खेल, मतलब ओडीआई का स्टाइल है इनका और वो ओडीआई वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है साउथ अफ्रीका के अंदर, तो हमें इस तरह के प्लेयर्स चाहिए जो कि एक स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं शान मसूद जैसे, जो और इनकी फॉर्म अगर है तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। वाइट बॉल ही है, ओडीआई और टी20 में इतना फ़र्क नहीं होता, अगर ये टी20 में मिडिल ऑर्डर में आगे कर रहे हैं तो ओडीआई में तो कर ही सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा मतलब हमें यहाँ पे जो है ना एक प्रॉस्पेक्ट मिल सकता है अगर हम शान मसूद को प्रॉपर यूज़ करें। अरफात मिन्हास ने फिर 8 गेंदों पे 6 रन और फिर एस्टन टर्नर ने आके 3 गेंदों पे 4 रन, तो गेम वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। वो फिर एंड पे फिनिश ही करना था कि कितनी बॉल्स पे फिनिश करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, लेकिन उस्मान तारिक और अबरार ने आखिरी जो उसका उनका ओवर था वो ठीक कर लिया था। और वहाँ पे फिर सऊद शकील ने भी आके थोड़ा सा गेम स्लो कर दी, हसन नवाज ने 2 विकेटें ले ली। वो रिले रूसो का बहुत एक बेहतरीन कैच बाउंड्री के ऊपर जो कि उन्होंने मतलब कैच करके काफ़ी दूर था, जो दूसरा फील्डर उसको फेंका, और वो एक बहुत अमेजिंग कैच और एक बहुत अच्छा मतलब देखना एक इतने मतलब ओल्ड प्लेयर आप खेलें कि उनसे इस तरह की फील्डिंग, उनकी फिटनेस के ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन होता है, लेकिन उस तरह की जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है तो दैट वाज अमेजिंग साइट। और वो मैच वहाँ पे हार चुके थे, मतलब कुछ मेरा ख्याल है कह लें कि 10-15 रन बाकी थे, लेकिन वो बहुत अच्छा हमें चीज़ देखने को मिली। सो या कोयटा ग्लैडिएटर्स ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है सो फार हमें इस क्या कहते हैं आप कह लें पीएसएल के अंदर, जिस तरह की उनकी टीम थी वो उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। और मुल्तान सुल्तान ऑन द अदर हैंड काफ़ी इंप्रेस किया, उन्होंने 4 मैचेस में 5 पॉइंट्स हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और जिसमें एक वॉश आउट है आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और नहीं सॉरी 4 मैचेस में 2 पॉइंट है, एक ही मैच वो जीते हैं और बाकी 3 मैच वो हारे हैं, और मुल्तान सुल्तान एक हारी और 3 जीते हैं। तो इन्होंने अपनी जो है ना पोजीशन स्वैप कर ली हुई है। तो कल फिर से मैच है मुल्तान सुल्तान्स का अगेंस्ट रावलपिंडीज़। अब अगेन रावलपिंडीज़ टीम स्ट्रगल कर रही है जिस तरह हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने 2 दफ़ा 200 किया लेकिन वो उनकी बॉलिंग उस तरह क्लिक नहीं कर रही, और मुल्तान सुल्तान ऑन द अदर हैंड उनकी बैटिंग क्लिक कर रही है, बॉलिंग भी उनकी डिसेंट है। तो मुल्तान सुल्तान विल बी फेवरेट
इस मैच के अंदर, बट एक अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ आज आईपीएल का भी एक अच्छा मैच था, आरसीबी वर्सेस सीएसके, मतलब दो वो पुरानी टीम्स, रिच हिस्ट्री वाली टीम्स। इवन दो कि आरसीबी ने अपना पहला टाइटल पिछले साल ही जीता है, लेकिन सीएसके और मतलब आरसीबी का एक अच्छा मुकाबला होता है हमेशा से, विराट कोहली वर्सेस एम एस धोनी। इवन दो कि एम एस धोनी इंजर्ड है, वो मतलब ऑब्वियसली उस एज के अंदर है कि वो उस तरह की क्रिकेट ऑब्वियसली नहीं खेलेंगे, लेकिन एक अच्छा मैच। और आरसीबी ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 250 रन बना लिए और 251 का टारगेट था, और उसमें टिम डेविड ने आखिरी में, मतलब मेरा ख्याल है 25 गेंदों पर 70 रन टिम डेविड ने किए। और पाटीदार, पार्टिकल, ये सब ने बड़ा अच्छा चिप इन किया था। और सेकंड लास्ट ओवर था जिमी ओवर्टन का, जिसके अंदर टिम डेविड ने 30 रन, मतलब 4 छक्के, एक चौका, एक डबल, मतलब 30 रन उस ओवर के अंदर उन्होंने, जिमी ओवर्टन, उससे पहले वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने मेरा ख्याल 2 ओवर में 11 रन या 12 रन दिए थे और आउट भी किए। और उसके बाद फिर जो टिम डेविड है, उन्होंने उनको मतलब ख़त्म ही कर दिया था एक हिसाब का। उससे पिछले ओवर के अंदर कंबोज का ओवर था, उसमें वो आउट हो गए थे और काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे थे कंबोज, लेकिन वो नो बॉल होगी और बोल्ड किया था उनको। और उसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने छिक्का लगा के, तो वो बड़ा अजीब से स्माइल, मतलब अच्छी सी, मतलब अच्छा मैच देखने को मिल रहा था। और 251 रन का टारगेट सीएसके चेस कर पाता, मतलब काफ़ी थोड़ी सी गंदी फॉर्म में लग रहे हैं हमें सीएसके वाले, इतना फ्रीली जिस तरह के उनके पास प्लेयर हैं, सैमसन, गैकवर्ड, शिवम दुबे, तो उस तरह वो नहीं खेल पा रहे थे। तो आज उनके, जब अभी मैं देख रहा था तो शुरू में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन ओवरटाइम ही बैटिंग कर रहे थे और 8 गेंदों पे उन्होंने 24 रन बना लिए। तो शायद देयर इज एन आउटसाइड चांस आप कह लें, 40 और बॉल्स के ऊपर 100 रन में भी शायद हो जाए, लेकिन मतलब आउट हो गए मैं उनके 6, बहुत मुश्किल है। तो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अब होपफुली आपसे कल मुलाकात होती है। कल शायद मे बी देयर इज़ एन ऑफ साइड चांस कि मैं वीडियो ना बना सकूं, मेरा एग्ज़ाम कल भी है, परसों भी है, उससे अगले दिन भी है। तो शायद कोशिश मैं पूरी करूंगा कि मैं जल्दी से वीडियो बना के अपलोड कर दूं। और बट लेट्स सी क्या होता है कल। तो आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, या जब भी मुलाकात होती है, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।